दोस्तों आजकल हर कोई जानना चाहता है कि कमाई कैसे करें, लेकिन लाखों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति जानता है कि खर्च कैसे करें। दोस्तों यदि आपको खर्च करना नहीं आता तो कमाने का 1000 तरीका सीखने का कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि यदि आपकी बाल्टी में नीचे छेद ही छेद हो तो ऊपर से कितना ही पानी भरा जाए बाल्टी कभी भरने वाली नहीं है। जे पॉल गेटी एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे जो अपने मृत्यु के समय दुनिया का सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। दूसरी विश्व युद्ध के बाद जे पॉल गेटी ने अपने 3 मेहमानों को खाने के लिए बुलाया। रेस्टोरेंट था कैफिस। रेस्टोरेंट पहुंचने पर गेटी ने कहा अंदर चलने से पहले थोड़ा घूम लेते हैं। एक दोस्त ने कहा घूम लेते हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। गेटी ने कहा मस्ती लेते हैं क्योंकि अभी 10 नहीं बजे हैं और यहाँ 10 शिलिंग का चार्ज लगता है जो कि रात 10 बजे के बाद नहीं लगता। मैं 15 मिनट के लिए 1 पाउंड भी फालतू में खर्च नहीं करना चाहता। और ये बात तब की थी जब जे पॉल गेटी पूरे संसार के अमीर व्यक्तियों में से एक थे। हाँ तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि खर्च कैसे करना चाहिए, कर्जा कैसे और कब लेना अच्छा होता है, ऐसी कौन सी बुरी आदत है जिसे केवल और केवल छोड़कर आप करोड़पति बन सकते हैं, और किन चीजों में खर्च करते हुए कभी भी सोचना नहीं चाहिए। आज पैसों को लेकर बहुत ही छोटी छोटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों पर बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों आप लोगों से बस एक ही अपील है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पैसों को लेकर हमारी पहली सीख गांठ बांध ली, हमेशा पैसे को तराजू में तोल कर ही खर्च करना सीखें। दोस्तों ये याद रखना कि आप अपनी कमाई की वजह से नहीं बल्कि खर्च करने की वजह से अमीर या गरीब बनते हैं। आज आपको अपने पैसे को खर्च करने का बहुत ही शानदार तरीका बता देता हूँ। जब भी आपके मन में कोई भी वस्तु खरीदने का विचार आए तो सबसे पहले ये फाइंड करें कि वह चीज़ नेसेसरी है या फिर अननेसेसरी। क्या उस वस्तु के बिना भी हमारा काम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। उसके बाद भी कोई वस्तु खरीदनी है तो मान लीजिए उस वस्तु की कीमत 2000 रुपया है, तो सबसे पहले उस वस्तु की कीमत को तराजू में तोलें। क्या तोलें? मान लेते हैं आपके महीने की कमाई 15,000 रुपया और आप प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करते हैं। महीने में लगभग 26 से 30 दिन, आने के पूरे महीने में 210 से 240 घंटे काम करते हैं और एवरेज पकड़ें तो लगभग 225 घंटे, तो आपके 1 घंटे की कमाई 65 से 70 रुपये होगी। अब आप ये देखें कि उस 2000 वस्तु खरीदने के लिए हमने लगभग 4 दिन कड़ी मेहनत किया है और ये लगे कि आप लोगों को कि इस 2000 के वस्तु को खरीदने के लिए उड़ा देना चाहिए तो बेशक ही खरीद लीजिए, और अन्यथा ना लगे तो तुरंत उसे छोड़ दें, क्योंकि ये फार्मूला आपके लाइफ के लिए बहुत ही काम में आने वाला है और आप फालतू की चीज खरीदने से बच सकते हैं। अब पैसों को लेकर दूसरी सीख को भी हमारी याद रखना, ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपका पैसा बचाने में मदद कर सकता है, और वो है हर एक महीना खरीदे जाने वाले अपने घर के सामान वह कैसे खरीदें। सबसे बड़ी गलती मिडिल क्लास फैमिली के लोग ये करते हैं, पैसा और थैला लिया और चले गए बाजार घर का सामान खरीदने। ऐसा गलती कभी भी आप ना करें। हमेशा शॉपिंग लिस्ट लेकर ही मार्केट आने की, जो भी आपके घर में जरूरत है उनका एक लिस्ट बना लें। इसका फायदा ये होता है कि जितनी आपकी जरूरत हो उतने ही सामान खरीदते हैं, आप फालतू की चीजें खरीदने से बच जाते हैं। हो सके तो शॉपिंग मॉल या मार्केट अकेले जाएं, बच्चे या पत्नी के साथ ना जाएं, क्योंकि बच्चे और पत्नी के साथ जाते हैं तो आप अनावश्यक चीजें भी उठा कर ला सकते हैं। पत्नी बोलेगी ए जी सुनते हो ये चीज बहुत अच्छी है, इसे भी ले लेते हैं, और बच्चे बोलेंगे मेरे पापा दुनिया का सबसे अच्छे पापा हैं, और 1-2 आइटम आप फालतू में उठा कर ला सकते हैं। और शॉपिंग मॉल में जब भी जाएं तो आप अपना टाइम फिक्स करके जाएं, क्योंकि आप जितना ज्यादा वहाँ घूमते रहेंगे उतना ही अनावश्यक चीजें भी उठा कर ला सकते हैं। दोस्तों हमने ये सीखा भी है और देखा भी है कि आपके पास 100 रुपये हो, 1 लाख हो या फिर 1 करोड़ रुपया हो, अगर आपका खर्च करने का तरीका सही नहीं है तो आप बहुत ही जल्द कंगाल बन जाते हैं। बस आप लोग ये याद रखना और ध्यान रखना कि आप ये 3 चीज़ों पर कंजूसी कभी भी मत करना, हेल्थ, एजुकेशन और फूड। अगर आप बचत करने के चक्कर में हल्का खाना खा लेते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं और सारा बिल
हॉस्पिटल ले जाएगा। और एजुकेशन के मामले में कंजूसी करेंगे तो जीवन भर अज्ञानी रह जाएंगे, क्योंकि एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो मैक्सिमम रिटर्न देता है। और आखिर में आप सस्ते और सेल के चक्कर में कोई भी अनावश्यक चीजें या फिर कम क्वालिटी की भोजन या फल व सब्जियां कभी भी ना खाएं। हमेशा ये याद रखना, जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए 1 रुपया भी देना महंगा होता है। पैसों को लेकर तीसरी सीख जो है वह है टैक्स को सेविंग करना। आपको लीगल तरीके से टैक्स को सेव करने के तरीके खोजने होंगे। आप माने या ना माने, टैक्स हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा खर्च होता है जो हमको देना ही देना है। ये टैक्स चोरी करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये टैक्स को लीगल तरीके से सेविंग करने की बात करें। गवर्नमेंट खुद आपको ऐसा करने का मौका दे कि आप अपनी ये टैक्स प्लानिंग जरूर करें। इसमें सबसे आसान और महत्वपूर्ण है इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस हर उस आदमी को करना चाहिए जिनकी कमाई से उनका घर चलता है। और इंश्योरेंस भी केवल टर्म इंश्योरेंस करवाएं। कोई भी मनी बैक वाला इंश्योरेंस ना खरीदें। यह इंश्योरेंस नहीं होता, इसमें इन्वेस्टमेंट की मिलावट होती है, क्योंकि इससे इनके प्रीमियम में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप लोग पॉलिसी बाजार पर देख सकते हैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस 500 से 600 पर मंथ के बीच में आपको मिल जाएगा। लेकिन वहीं कोई भी मनी बैक का इंश्योरेंस आपको इससे 10 या 20 गुना अधिक प्रीमियम पर मिलेगा। इसलिए इंश्योरेंस को अलग और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। और यदि आप टर्म इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको ATC के अंतर्गत 1.5 लाख तक की टैक्स बेनिफिट मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार फिर बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को अलग रखना है। कोई भी मनी बैक गारंटी के लालच में या किसी भी एजेंट के झांसे में नहीं फंसना है। आपको इंश्योरेंस खुद से करवाना है। बस एक बात याद रखना कि अपने सालाना कमाई के 10 गुने से कम का इंश्योरेंस नहीं लेना है। इंश्योरेंस को लेकर एक अन्य वीडियो पर विस्तार से सीखेंगे। साथ में इन्वेस्टमेंट का भी एक अलग से डिटेल से वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पैसे को लेकर चौथी सीख को जानते हैं। दोस्तों, आप लोग कुछ गंदी आदत छोड़कर भी करोड़पति बन सकते हैं, सिर्फ गंदी आदत छोड़कर। जी हाँ, चलिए जानते हैं। यदि आप गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पीने की आदत है और आप डेली का केवल 50 से 100 रुपये के बीच में खर्च करते हैं, तो हम लोग मान के चलें मिनिमम अगर 50 रुपये भी पर डे खर्च करते हैं तो महीने के हुए आपके 1500 रुपये। और यदि आप यही 1500 रुपये आप प्रत्येक महीना सही से इन्वेस्ट करते रहे तो आप लोग देख सकते हैं कि केवल 12% पर एनम की दर से आपको 35 वर्षों में टोटल वैल्यू 97,42,904 रुपये तक का रिटर्न मिलेगा। आपकी जमा अमाउंट की बात करें तो देख सकते हैं 6,30,000 रुपया होगा। एस्टिमेट रिटर्न जो 91,12,904 रुपया होगा। और टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 97,42,904 रुपया। ये आपका 35 वर्षों में। और इसे आप बढ़ाकर आप 37 वर्ष कर देते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 6,66,000 रुपया। वहीं आपका एस्टिमेट रिटर्न होगा 1,17,45,000 रुपया। वहीं टोटल वैल्यू 1,24,11,000 रुपये होगी। और उसी 1500 रुपये को अगर आप 40 वर्षों तक जमा करते हैं समझदारी के साथ, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो हो जाएगा वह 7,20,000 रुपया। उसमें से रिटर्न आपको 1,71,03,000 रुपया मिलेगा। और टोटल वैल्यू की बात करें, इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न दोनों मिलाकर के आपका टोटल 1,78,23,630 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों, आप एक छोटी सी गलती को सुधार कर 1 करोड़पति व्यक्ति बन सकते हैं। और दोस्तों, हमें नहीं लगता कि आप लोगों को इससे और कोई भी आसान रास्ता करोड़पति बनने का मिल सकता है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इतना परसेंट रिटर्न आपको नहीं मिलता है। 12% तो मैंने आपको एकदम मिनिमम लिया है। जी हाँ, कई सारे म्यूचुअल फंड तो 20, 22, 24% पर ईयर के अनुसार रिटर्न दे रहे हैं। इंडेक्स फंड भी देखें जो कि बिना रिस्क के है, वो भी 14% का रिटर्न अभी तक पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक मिल रहा है। अब पैसों का पांचवा नियम है कर्ज का नियम, रूल ऑफ डेब्ट। इसे आप लोगों को समझना ही होगा। देखिए, कर्ज अच्छा भी होता है
और बुरा भी। अमीर लोगों में और गरीब लोगों में सबसे ज्यादा फर्क यहीं से पैदा होता है। अमीर व्यक्ति आज के पैसों को कल के लिए बचाता है और गरीब व्यक्ति कल के पैसों को आज ही खर्च कर देता है। अमीर व्यक्ति कर्ज लेता है अपने एसेट के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए, लेकिन गरीब व्यक्ति अपने दिखावे या फिर लायबिलिटीज के लिए कर्ज लेता है। आज के डेट में मिडिल क्लास वाले व्यक्तियों को क्रेडिट कार्ड सबसे अधिक बर्बाद करने वाला वस्तु है। याद रखना, जो चीज आप नकद में नहीं खरीद सकते उसे आप उधार में या फिर लोन पर कभी ना खरीदें। अभी खरीदो और बाद में चुकाए, इसने सबको बर्बाद किया है। ज्यादातर लोग कर्ज के जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वे प्रेजेंट में देखते हैं, फ्यूचर में नहीं। आज की जनरेशन का सोच क्या है? खाओ पियो ऐश करो और मौज करो। कल किसने देखा है, लेकिन मेरे दोस्त कल हमेशा आता है और ऐसे लोगों का तो बहुत ही भयानक आता है। दोस्तों, कर्ज लेने का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल बता रहा हूँ। कभी भी ऐसी वस्तु को खरीदने के लिए कर्ज ना लें जिसका वैल्यू समय के साथ घटती हो, जैसे कि पर्सनल गाड़ी, मोबाइल, कपड़ा, घड़ी, शादी के लिए लहंगे। कर्ज ऐसी वस्तुओं के लिए लें जिनका वैल्यू समय के साथ बढ़ता हो, जिसे आमतौर पर एसेट कहा जाता है, जैसा कि मकान, लैंड, गोल्ड आदि। कुछ कर्ज अच्छे भी होते हैं जैसे कि गाड़ी और मकान। अगर आप ये दोनों पर्सनल के लिए लेते हैं तो ये कर्ज खराब है। यही गाड़ी या घर आप बिजनेस माइंडसेट के लिए लेते हैं तो ये आपके लिए फायदे होंगे। जैसे कि आपने घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, वो भी 8% इंटरेस्ट रेट के अनुसार, तो आपका 1 वर्ष का इंटरेस्ट बना 80,000 रुपया और आप उस घर बना करके उस घर से आप मंथली के 15,000 रुपये रेंट इनकम कमाने लगे तो आपका साल भर का इनकम हो जाएगी 1,80,000 रुपये। तो ये कर्ज आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग घूमने के लिए, टूरिस्ट के लिए लोन लेते हैं या फिर इंटरटेनमेंट के लिए लोन लेना, ये सभी घटिया, क्योंकि इससे आप आने वाले कमाई को गिरवी रख रहे हैं और आप अपना आर्थिक गड्ढा खुद खोद रहे हैं। यह पैसों को लेकर छठा और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण नियम, और ये सीखना बहुत ही जरूरी है। कान झाड़ना बंद कर, क्योंकि विल रोजर्स कहते थे कि बहुत सारे लोग अपना कमाया पैसा उन चीजों को खरीदने में खर्च कर देते थे जिन्हें वे खुद ही नहीं चाहते। इस तरह से उन लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं जिन्हें वे खुद ही नहीं पसंद करते। दोस्तों, मनुष्य एक कान झाड़ने वाला प्राणी है। वे अपने कमाई को लेकर तो कभी गाड़ी, तो कभी घर, तो कभी अपना शरीर, ये सभी को लेकर अपना शान दिखाते रहते हैं। जब भी मौका लग जाए, शान झाड़ना मनुष्य के डीएनए में ही है। आपके मन में अपने स्टेटस को दिखावे के एक लिस्ट बन रखी है और जैसे ही पैसा आता है आप अपने स्टेटस को दिखाने के लिए अटपटा चीजें खरीदने लगते हैं। आपने ध्यान दिया हो कि नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपके पास पैसे आते हैं आप अपने आप को रईस दिखाने की कोशिश करते हैं। पता नहीं लोगों को पैसों से इतनी दुश्मनी क्यों है। जैसे ही पैसा आता है वे उसे उड़ाने के बारे में सोचने लगते हैं। आप लोग एक बात नोट करना, अमीर लोग कभी भी अमीर दिखने की उतनी कोशिश नहीं करते जितने कि गरीब लोग अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमीर लोगों को अमीरी साबित करने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन गरीब लोग अपने आप को आधी जिंदगी अमीर साबित करने में लगा देती है। किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में जिंदगी में कोई भी चीज नहीं खरीदिएगा। अगर आपके पास कहीं से भी मोटी रकम आई हो तो सावधान हो जाए। यदि कोई कंपनी से बड़ा पैकेज मिला हो या फिर कहीं से आपकी लॉटरी लगी हो या आपका खेत बिका हो तो आप तुरंत स्कॉर्पियो नहीं खरीद लेना। यदि आप उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट कम से कम एफडी जरूर करा लेना, क्योंकि 95% केसेस में ये पाया गया है कि कहीं से भी अचानक आया हुआ पैसा आपका 3 साल के अंदर ही सारा पैसा खत्म हो जाता है और वे लोग पहले से भी ज़्यादा कंगाली हालत में पहुंच जाते हैं। हाँ तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि कौन सा जानकारी आपको अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।